आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7वें का 4था श्लोक। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सर्वपूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म को स्थापित के लिए अवहित हुए थे, अतः उन्होंने निर्देश नियमों का पालन किया। सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्री भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अनवांछित जन्म समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। वर्णसंक अवोचित जन्म समुदाय है जो सामान्य समाज को शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रतीक्षा तथा अनिवार्य बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे ये जीव भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्पादीय उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का आधार अंदर होता है और भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान की प्रचिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसे उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी के समस्या हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्री भागवत में मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदान सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विध का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें संदेव ईश्वरों को या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता।
शिव जी के सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई समान व्यक्ति विष को एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक कृतम भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी जो अन्य मादक वस्तुओं का सेवक करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक भक्त हैं जो भगवान की रामलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिसमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।